हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसका आंसर की रिलीज कर दिया गया है और अभी तक वह सभी अभ्यर्थी ने अपना अपना आंसर की डाउनलोड करके देख ही लिए होंगे और उनका कितना प्रश्नों जो है सही आ रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है, वे अभी तक देख चुके होंगे। और वैसे अभ्यर्थी है जो सोचते हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि मेरा 108 आ रहा है, कोई बोलेगा, कोई ही मतलब है मेरा 115 आ रहा है, कोई किसी का 130 आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिनका भी मार्क्स है ना, यूआर कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का 50% मार्क्स होना चाहिए पेपर टू, जिसमें सिलेक्शन होना है। और एससी एसटी का 45% मार्क्स इसमें है। यूआर और BC1 BC2, मतलब ओबीसी का जो भी है, ओबीसी भी, यूआर और ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे उन सभी का जो स्कोर जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, वो 50% मार्क्स होना चाहिए और SC ST का 45% होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, जो पेपर 2 के आधार पर निर्धारित होगी। तो वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है या पास, मतलब इतना मार्क्स आ रहा है, तो वे तो निश्चिंत हो जाएंगे। और नहीं भी आ रहा है, क्योंकि ये कहना मुश्किल होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके आसपास है और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं ये है। अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी चिंतित हैं कि आंसर की तो आ गया है, हमारा इतना मार्क्स बन रहा है, तो समझिए कि अगर उस सब्जेक्ट से अगर मल्टीपल सीटिंग में उसका एग्जाम हुआ है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और जिसका मल्टीपल सीटिंग में नहीं हुआ है तो उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और ये तो जेएसएससी ही डिसाइड करेगा कि, है ना, कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होगा और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया है कि किसी किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा के उसको सिलेक्शन लिया जाएगा और किसी का नहीं हो पाएगा। तो देखना है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा कितने मार्क्स का तक बढ़ाया जा सकता है, और जो भी मल्टीपल शिफ्ट में जो सब्जेक्ट का हुआ है वो नहीं का। तो आप लोगों से ही मेरा ये है कि कहना है कि जब भी आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज करेगा तो उसी के साथ जो है आपका स्कोर कार्ड जो भी रिलीज होगा, क्वालिफाई है नॉट क्वालिफाई है, तो उसी समय होगा। नहीं तो ऐसा भी होता है झारखंड में कि फाइनल आंसर की आपका अभी क्वेरीज जितना भी आप, है ना, ऑब्जेक्शन राइज कर रहे हैं, दे दिए हैं, उसका फाइनल आंसर की आया, उसका स्कोर कार्ड जब देने का बारी होगा तो पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है और रिजल्ट दे दिया है। तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग, है ना, कोशिश कीजिए जेएसएससी से स्कोर कार्ड के भी रिलीज कराइए, ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाला है और क्या रहेगा, ताकि जितने भी और भी एग्जाम होंगे सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और उनके लिए एक, क्या है ना, रास्ता मिल जाएगा उन लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं एग्जाम में। पता चलेगा अभी अभी जैसे कि हम लोग को मालूम चल रहा है कि पीजीटी का आंसर स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है, उसका इतना नंबर आ रहा है, तो स्कोर कार्ड पहले ही रिलीज होना चाहिए, रिजल्ट के साथ ही स्कोर कार्ड रिलीज होना चाहिए, क्वालिफाई है नेट क्वालिफाई है ये है। तो जेएसएससी की से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे का, जो भी अभ्यर्थी है जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो साथ में ही स्कोर कार्ड दीजिए, ताकि वे अपने आप को एनालिसिस कर पाए, क्योंकि वे किन हालातों में तैयारी करते हैं और विविध परिस्थितियों में
अपने जॉब के लिए वे कितने तत्परता से तैयारी कर रहे हैं और कितने वर्ष उन्हें लग गए हैं, कितना स्ट्रगल किया है। तो हम जेएसएससी से यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो आंसर की आएगा फाइनल और स्कोर कार्ड जो भी, उसी समय आपको डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड में आपका फाइनल कितना स्कोर बन रहा है और क्वालिफाई है या नहीं है, इससे आपको पता लग जाएगा। यही हम जेएसएससी से कहना चाह रहे हैं कि इसको क्लियर करें, ताकि भविष्य में जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे और इस तरह का प्रॉब्लम फेस उसे दोबारा ना करना पड़े। धन्यवाद।